जय हिंद एवरीवन। असिस्टेंट कमांडेंट जिसका अपना एक रुतबा होता है और अपना एक ऑरा होता है। असिस्टेंट कमांडेंट आज हम बेसिकली बात करेंगे सीएपीएफ के थ्रू जो असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू जो असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में फैसिलिटीज क्या होती हैं और साथ ही साथ दोनों के सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होते हैं। जितने भी ग्रेजुएट बच्चे हैं जिनको अभी तक अवेयरनेस नहीं है कि उनके पास ग्रेजुएट होने के बाद भी गेजेटेड पोस्ट के कितने सारे मौके होते हैं, कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसको दे करके वो अच्छी खासी रेपुटेशन और एक अच्छे खासे गेजेटेड पोस्ट इन आर्म्ड फोर्सेस में बन सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि क्या क्या वो तरीके हैं तो हमसे बने रहिए। इसी चैनल पे हम लेटेस्ट अपडेट्स जरूर लेते हुए आते हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं सीएपीएफ की और आईसीजी-एसी की। तो सीएपीएफ में एसी बनना या फिर असिस्टेंट कमांडेंट बनना इंडियन कोस्ट गार्ड में क्या वेरिएट करता है। सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जब हम बोलते हैं तो इसके अंदर 5 मेजर ब्रांचेज आती हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। ये 5 ब्रांचेस आती हैं और इनके मतलब इन 5 ब्रांचेस में आप कहीं पर भी एसी बन सकते हैं। इसके लिए आपको सीएपीएफ का फॉर्म भरना होता है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आप रिटन का एग्जाम देंगे। रिटन एग्जाम के बाद होगा आपका फिजिकल का एग्जाम। फिजिकल के एग्जाम के बाद आपका मेडिकल का एग्जाम और मेडिकल के बाद आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या होगी। जिसकी भी एज 20 साल से लेकर 25 साल तक के बीच में वो सभी इसके फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएट एंट्री आपके पास मिलती है यानी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। एज काउंट करिएगा 1 अगस्त 2025 के हिसाब से आप लोग अब। ठीक है, मिनिमम हाइट फॉर मेल्स है 165 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल की है 157 सेंटीमीटर और हाइट रिलैक्सेशन भी देख लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न सीएपीएफ में क्या होता है, मार्क्स अलॉट होते हैं पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है 250 मार्क्स का, पेपर 2 होता है 200 मार्क्स का। इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होता है आपका 150 मार्क्स का। ड्यूरेशन ऑफ रिटन एग्जाम जो होता है वो पेपर 1 का 2 आवर्स है, वहीं पेपर 2 का 3 आवर्स है। बोथ एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सेम डे होता है। पेपर 1 में क्या आता है? पेपर 1 में आता है जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस। बात वही है कि 2 घंटे में 250 का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका। जनरल स्टडीज ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो 200 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे में आपको करना होता है। इसमें जो फर्स्ट पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.66 मार्क्स की। हेंस जो सेकंड पेपर है वो क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपकी। इसी के साथ साथ अब हम पीईटी की बात करते हैं यानी जो सेकंड स्टेज में आपका टेस्ट होने वाला है फिजिकल का। उसमें आपको 100 मीटर की रेस करनी पड़ेगी 16 सेकेंड्स में और 18 सेकेंड मिलते हैं फीमेल को। ठीक है, 800 मीटर की रेस मिलती है मेल्स को करनी होती है 3 मिनट 45 सेकंड में, वहीं फीमेल्स को 4 मिनट 45 सेकंड्स में कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर का जिसमें 3 चांसेस दिए जाते हैं, वहीं फीमेल को करना होता है 3 मीटर का जिनको भी 3 चांसेस दिए जाते हैं। शॉर्ट पुट करना होता है 7.26 केजीज का और ये 4.5 मीटर्स तक फेंकना होता है। साथ ही साथ अगर बात करें सीएपीएफ फैसिलिटीज की तो इसमें डियरनेस अलाउंसेस मिलता है, दैट इज डीए। मनी फॉर राशन मिलता है, आपका हाउस रेंट अलाउंसेस मिलते हैं, यूनिक ड्यूटी अलाउंसेस मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है और डिफिकल्टी अलाउंसेस मिलता है। ये अलाउंसेस आपका अच्छा खासा होता है। इन अलाउंसेस के बाद अप्रॉक्सीमेट अगर हम अलाउंसेस देखें तो 30 to 35,000 से ज्यादा आपके केवल अलाउंसेस बनते हैं यहाँ पे, राइट। देखिए अब पोस्ट एंड प्रमोशंस भी जरा जान ही लेते हैं सीएपीएफ की क्या होती है। सबसे पहले आता है असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट की जो सैलरी होती है वो 56,100 से लेकर के 1,77,000 तक जाती है। बेस्ड ऑन द अलाउंसेस वेरिएट करता है, राइट। ये बैंड 3 पे आपको मिलता है। फिर उसके बाद प्रमोशन में मिलता है डिप्टी कमांडेंट, उसकी सैलरी आप देख सकते हैं। फिर आता है कमांडेंट, फिर सीनियर कमांडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल, जिनकी सैलरीज आपके सामने लिखी है। और सैलरीज अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है। अब आप सोचिए जब 8th पे कमीशन लगेगा तो उसके बाद ये सैलरी अप्रॉक्सीमेट डबल होने वाली है। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब। इसी के साथ आईसीजी-एसी सिलेक्शन प्रोसीजर भी जान लेते हैं। आईसीजी-एसी में आ गए मतलब आपको अभी तक सीएपीएफ के बारे में मैंने सारी इंफॉर्मेशन बताई कि सबसे पहले आपका रिटन का एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का होगा, पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होता है। फिर उसके बाद फिजिकल जो टेस्ट होता है उसमें क्या क्या पैरामीटर्स को आपको चेस करना होता है। वहीं अगर हम आईसीजी-एसी के बारे में बात करें, आईसीजी-एसी में एक्चुअल में क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा उससे अलग है, थोड़ा सा क्या काफ़ी अलग है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपका स्टेज 1 होगा। स्टेज 1 में आपका प्रॉपर आपका टेस्ट होगा, रिटन का टेस्ट होगा। स्टेज 2 में आपका होता है पीएसबी,
फिर स्टेज मतलब पीएसबी को जो क्वालिफाई करता है फिर वो स्टेज 3 में जाता है जिसमें होता है एफएसबी। इसके बाद जो क्लियर करता है वो मेडिकल देता है, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। आई मीन बेसिकली आपको क्या करना है, रिटन का एग्जाम आपको क्लियर करना है। एफएसबी क्या होता है, एफएसबी प्रॉपरली एक टेस्ट होता है जिसमें आपको ओआईआर भी देना होता है, सीबीडीटी होता है जिसको आपको क्लियर करना होता है, और उसके साथ साथ आपके कुछ एडिशनल पेपर्स भी होते हैं। ये जो क्लियर करता है उसको एफएसबी में जाने का मौका मिलता है। एफएसबी पूरे 5 दिन का इंटरव्यू होता है जिसको क्लियर करना होता है। आईसीजी-एसी की जो एज लिमिट होगी वो अगर जो 2026 के सेकेंड इनटेक के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो होगी 1 जुलाई 2000 से लेकर के 30 जून 2004 तक के बीच में। और मेल्स के लिए इसमें केवल मेल्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज होगी 157 सेंटीमीटर। साथ ही साथ जो हिली एरियाज में होते हैं, हिली एरियाज में हाइट फैक्टर्स को थोड़ा सा रिडक्शन दिया जाता है, यानी वहाँ पे थोड़ा सा कंपनसेशन मिलता है हाइट को लेकर के, राइट। इसी के साथ साथ इसका जो रिटन का एग्जाम है उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं इंग्लिश जो कि आता है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन। 2 घंटे का यहाँ पे पेपर होता है। ट्रेनिंग क्या होती है, जिमाला में होती है, और साथ ही साथ इसके 44 वीक्स की ट्रेनिंग होती है इंडियन कोस्ट गार्ड की, राइट। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके प्रमोशन और इसकी सैलरी को लेकर के, तो इसमें भी पहले असिस्टेंट कमांडेंट आता है, फिर डिप्टी कमांडेंट आता है, फिर कमांडेंट आता है जेजी, फिर कमांडेंट आएगा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आएगा, इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और फिर डायरेक्टर जनरल आएगा। सैलरीज आप देख सकते हैं कि ये आपको स्टार्टिंग से लेकर के सैलरी मिलेगी। इसके बाद भी इसमें अभी बेसिक पे लिखा हुआ है, यानी अभी इसमें अलाउंसेज ऐड नहीं है। इसमें जब अलाउंसेज ऐड होते हैं तो ये लगभग 1.5 लाख तक सैलरी आपकी वेरिएट करती है। इज दैट क्लियर? ओके, उसमें जो एडिशनल आपको प्रमोशन और जो फायदे मिलते हैं रिगार्डिंग आईसीजी-एसी वो क्या है? मेडिकल कवर आपको मिलेगा अपने सेल्फ के लिए और पूरी फैमिली के लिए। फर्निश गवर्नमेंट अपार्टमेंट्स मिलते हैं, एकोमोडेशन मिलते हैं पूरी फैमिली के लिए जहां पे आप अच्छे से रह सकते हैं। 45 डेज अर्न लीव मिलती है जहां 8 डेज की आपको कैजुअल लीव मिल जाती है। इंश्योरेंस कवर मिलता है 1.25 करोड़ का, ठीक है। साथ ही साथ पेंशन स्कीम के साथ भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है। कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वेरियस स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर फैसिलिटीज़ मिलती है, ईसीएचएस यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, फ्री राशन और राशन मनी अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। फ्री राशन में ले लो या तो फिर राशन का अलाउंस ले लो, ये भी आपको मिलता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप चूज वाइजली देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर टोटली दोनों का अलग है ना। अभी आईसीजी-एसी का रिटन का एग्जाम भी निकला है, तो अब बच्चे जा रहे हैं पीएसबी के लिए। आप चूज करें वाइजली, आप क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। सीएपीएफ में एसी बनना चाह रहे हैं क्योंकि उसके भी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, और इसी तरह आईसीजी-एसी का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। दोनों ही जॉब्स अपने में बहुत ही अच्छी हैं, दोनों की सैलरीज अप्रॉक्सीमेटेड सेम है, लेकिन दोनों के सिलेक्शन प्रोसीजर अलग अलग हैं। आपको अपने फैसिलिटीज़ के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपने ब्रांचेस को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है जहां आप एक स्ट्रीम को चूज करके अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ पूरी जॉब को सर्व करते हैं, पूरे नेशन को सर्व करते हैं। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका एम क्या है। बैचेस दोनों के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो आईसीजी-एसी हो चाहे सीएपीएफ-एसी हो। एमकेसी आपके साथ है जहाँ पे प्रॉपर फर्निश्ड बैच है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा, आईसीजी के लिए भी और सीएपीएफ के लिए भी। तो कॉल कर सकते हैं आप 9696330033 पे और ज्वाइन कर सकते हैं एमकेसी। जय हिंद।